हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सोल्व कराऊंगा बीए प्राइवेट का फाइनल ईयर का पेपर। हिंदी का पेपर है ये, अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य। पेपर कोड है इसका A313 2024 का पेपर है और बुकलेट सीरीज RS की। तो बिना किसी देरी के पेपर को सोल्व करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या दिया है हमारा? पहला प्रश्न है, ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन नदी घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कलगी बाजरे की। अगला प्रश्न दिया है, कवि ब्रह्म राक्षस का क्या बनना चाहता है? तो शिष्य बनना चाहता है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि है? तो दूसरे सप्तक के कवि है। 2020 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। 2020 में आया था ये और 24 में रिपीट हुआ है। 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है। अज्ञे ने निम्न में से किस पत्र का संपादन किया? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विशाल भारत। ठीक है, विशाल भारत इसमें सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया था, ठीक है, 2020 में आया था ये। भवानी प्रसाद मिश्र ने किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, बी, बांदा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न दिया है, इसमें मिलान का है ये, निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, बावरा अहेरी, तो इसमें बावरा अहेरी मिल जाएगा हमारा अज्ञे पर। ठीक है, काल तुझसे ओढ़े मेरी, ये मिल जाएगा शमशेर बहादुर सिंह पे। और युगधारा नागार्जुन की रचना है। चकित है दुख भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, कूट सी सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें दिया है हमारा, कविता के अतिरिक्त अज्ञे ने अन्य किन विधाओं पर लेखनी चलाई? तो इसमें कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्त, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी सिंह बेधड़क की रचनाओं की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 50। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छंद, शैली एवं काव्य रूपों के प्रयोग में नागार्जुन की समता किससे की जाती है? तो निराला से की जाती है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, लौट अवधार किसकी कविता है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, निम्न में से धर्मवीर भारती ने किसका संपादन किया? तो इसमें धर्मयुग निकष दिया है, तो उपर्युक्त दोनों का किया है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। बदेश की प्रतिष्ठा किस साहित्य में हुई? तो प्रयोगवाद में, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा हमारा। और ये दिया है, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ली गई है अरि ओ करुणा प्रभा में से। ठीक है, अरि ओ करुणा प्रभा में से, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। कोरवी के अव्यय इब जीव शब्द का प्रयोग खड़ी बोली में किस प्रकार होता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा अब जब। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा अब जब। ये भी 2020 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, 2020 में आया था ये वाला क्वेश्चन भी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ग्रीष्म रात्रि का प्रभंजन कविता के रचयिता का नाम है, क्या नाम है? शिवमंगल सिंह सुमन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है, जीवन और जगत के प्रति अनास्था कहाँ पाई जाती है? तो ये प्रयोगवाद में पाई जाती है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। यात्री किस कवि का उपनाम है? तो यात्री है नागार्जुन का, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। भारत को आज़ाद करूंगी, दुश्मन को बर्बाद करूंगी, मैं भी करूं नमक तैयार, किस कवि की कविता की पंक्ति है? तो ये है कृष्ण चंद्र शर्मा की, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, कृष्ण चंद्र शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा 21 क्वेश्चन नंबर क्या है।
कि कोरवी के आविष्कार कौन माने जाते हैं, तो कोरवी के आविष्कार माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न इसमें दिया है, प्रयोगवाद नामक प्रसिद्ध काव्य आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा अज्ञेय। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी प्रसिद्ध कविता चार कौवे में किसके कारनामों पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया, तो इसमें सरकार हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए किस कविता की पंक्ति है, तो ये सतपुड़ा के जंगल से ली गई है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, इसमें 25 क्वेश्चन नंबर है, ईदम न मम के रचनाकार है, तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी 2020 में आया था क्वेश्चन, और 2020 का भी पेपर हमने अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी है हिंदी बीए हिंदी थर्ड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, पिछले वर्षों के सभी क्वेश्चन पेपर है, तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट करना। तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो जो तीसरा तार सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था, 1959 में, 1959 में। ठीक है, 1959 इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल किस व्यवसाय से जुड़े थे, तो वकालत से, वकील थे पेशे से, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सहजता के कवि कौन माने जाते हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता के कवि माना जाता है, तो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं हैं, तो इसमें हमारा निराशावाद, अतिबौद्धिकता, नग्न यथार्थवाद, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 है हमारा, नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का शीर्षक है, क्या शीर्षक है, भस्मांकुर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है, अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला, तो उनको मिला था कितनी नावों में कितनी बार पर, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा, तो डॉक्टर नामवर सिंह इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क किस विचारधारा से प्रभावित थे, तो आर्य समाज से, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 क्वेश्चन नंबर, तो 34 क्या दिया है हमारा, आओ रानी हम ढोए पाल की किसकी कविता है, तो ये नागार्जुन की कविता है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने रूपाब पत्रिका में किसके साथ कार्य किया, तो सुमित्रा नंदन पंत के साथ कार्य किया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। कलगी बाजरे की कविता में कवि किसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है, तो प्रियतमा की। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शिव मंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में दिया गया, तो 1974 में, 1974 में। ठीक है, 1974 में दिया गया था, 1974 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है, तो ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल की, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। मेरठ परिक्षेत्र किस बोली के अंतर्गत आता है, तो खड़ी बोली के। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है, दुष्यंत कुमार के प्रथम काव्य संग्रह का नाम है, तो सूर्य का स्वागत इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए सूर्य का स्वागत। अरि ओ करुणा प्रभा में किसकी रचना है, तो ये है अज्ञे की रचना, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कविता की मौत किस कवि की कविता है, तो धर्मवीर भारती की, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर किस कविता की पंक्ति है, तो सतपुड़ा के जंगल। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, सतपुड़ा के जंगल कविता से लिया गया है ये पंक्तियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है, तो मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस है अंधेरे में, और भूरी भूरी खाक धूल ये भी मुक्तिबोध की है, लेकिन आवाज के घेरे मुक्तिबोध की कविता नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आवाज के घेरे। अगला प्रश्न है 45, सिंदूर तिलकित भाल में कवि किसे याद करता है, तो पत्नी को याद करता है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, शमशेर निसंदेह एक अद्वितीय कवि है, किसका कथन है, तो ये कथन है मुक्तिबोध का, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 47 क्या दिया है, 47 है, असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह की अनुगूंज किस कविता में साफ सुनाई देती है, तो इसमें हो जाएगा साठोत्तरी कविता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, साठोत्तरी कविता। ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया था। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिल्लोल किसकी रचना है? तो हिल्लोल है शिवमंगल सिंह सुमन की। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया था। अज्ञे ने कितने तार सप्तक का संपादन प्रकाशन किया? तो इसमें हो जाएगा 4। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 4। यह दीप अकेला कविता में पंक्ति किसका प्रतीक है? तो इसमें हो जाएगा समाज। ठीक है, समाज का प्रतीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, समाज का प्रतीक है। 51 है हमारा, चना जोर गरम कविता किस शैली में रचित है? तो ये है व्यंग्यात्मक। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने श्रीलंका में अपनी कौन सी कविता की रचना की? तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा सिंदूर तिलकित भाल। ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, फैंटेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगर स्कूटर नहीं मिला तो सास जमाई खो देगी, यह किस कवि की कविता की पंक्ति है? तो ये पृथ्वी सिंह की है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 55 क्या दिया है, धीरे उठाओ पालकी मैं हूँ सुहागिन गोपाल की प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। निम्न रचनाकारों में उनकी रचनाओं से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, निम्न रचनाकारों को उनकी रचनाओं से सम्मिलित कीजिए। तो ये मिलान का क्वेश्चन दिया है। इसमें हमारा कूट ए सही होगा इसमें। ठीक है, ए कूट सही होगा कि ए जो दिया है केदारनाथ अग्रवाल, इसका मिला देंगे हम 2 नंबर पर युग की गंगा पर। शिवमंगल सिंह सुमन की कौन सी रचना है? तो बी का मिला देंगे जीवन के गान पर। ठीक है, सी दिया है हमारा दुष्यंत कुमार, तो ये मिल जाएगा जलते हुए वन का। ठीक है, ये 4 नंबर पे मिल जाएगा। नरेश मेहता की उत्सवा। ठीक है, नरेश मेहता उत्सवा पे मिल जाएगा। डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें कूट हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है इसमें, निम्न में से धर्मवीर भारती की रचना है? तो कनुप्रिया जो रचना है वो धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें 58, क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के साथ किस कवि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया? तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा अज्ञे। अगला प्रश्न है, रूपाम्बरा में नागार्जुन की कौन सी कविता प्रकाशित हुई? तो बादल को घिरते देखा है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी कविताएं संकलित थी? तो 11। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया इसमें, दुष्यंत कुमार किस कवि से सबसे अधिक प्रभावित थे? तो रामधारी सिंह दिनकर से। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62, क्वेश्चन नंबर, अज्ञे ने ही प्रयोगवादी नई कविता और नए कवियों की पृष्ठभूमि तैयार की है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना इसमें हो जाएगा। ऑप्शन ए डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना। भविष्य का कवि किसे कहा गया? तो मुक्तिबोध को भविष्य का कवि कहा गया है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास है, तो इसमें बल्चनमा है और जमनिया के बाबा रतिनाथ की चाची, तो ये तीनों ही नागार्जुन के उपन्यास है। तो इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अरण्या किसकी रचना है? तो अरण्या नरेश मेहता की रचना है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 66, क्वेश्चन नंबर है हमारा, दुख पराया याद किया कर गैरों की इमदाद किया कर, किसकी पंक्ति है? तो ये है पृथ्वी सिंह बेधड़क की। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना है? तो बात बोलेगी। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। शिवमंगल सिंह सुमन की किस रचना में उनका छायावादी रोमांटिक भाव दिखाई पड़ता है? तो इसमें होगा बी ऑप्शन पर आंखें नहीं भरी। ठीक है, इत्यलम किसका काव्य संग्रह है? तो इत्यलम है हमारे अज्ञे जी का। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अज्ञे का पूरा नाम क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पूरा नाम है अज्ञे जी का। ये भी ध्यान रखना क्योंकि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 70,
ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस कहाँ प्रविष्ट हुआ? तो बावड़ी में, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, बावड़ी में। भवानी प्रसाद मिश्र किस युग के कवि है? तो प्रयोगवाद के, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से नरेश मेहता की रचना है? तो नरेश मेहता की इसमें पिछले दिनों में, तुम मेरा मौन हो, मेरा समर्पित एकांत, तो तीनों ही रचना नरेश मेहता की है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? ये मुक्तिबोध की रचना है और 2020 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, 2020 में आया था ये। निम्न में से पृथ्वी सिंह बेधड़क की रचना है? तो मानवता, आनंद भजनावली, दोनों ही पृथ्वी सिंह बेधड़क की रचना है। ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें 75 क्या दिया है? 75 है, कविता अंतर मन से निकली हुई चीज़ है, आजीविका का साधन बनकर वह समझौता करके चलेगी, यह कविता के साथ अन्याय होगा। यह कथन किस कवि का है? तो ये कहा था भवानी प्रसाद मिश्र ने, और ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया था, ठीक है, 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं को नामवर सिंह ने क्या कहा? तो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बोलचाल की लय का गद्य। अगला प्रश्न दिया, आपातकाल के समय दुष्यंत कुमार के मन में उत्पन्न हुआ आक्रोश उनके किस गजल संग्रह में परिलक्षित होता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें, साय में धूम। अगला प्रश्न देखते हैं, 78 क्वेश्चन नंबर क्या दिया इसमें? तो 78 दिया है, तरल रखो शब्दों को, सरल रखो बानी को, किस कवि की पंक्ति है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की है, ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। हिंदी की है असली रीढ़ गंवारू बोली, किस कवि की पंक्तियाँ है ये? तो नागार्जुन की, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को तुलसी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला? तो चूका भी हूँ नहीं मैं, ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, चूका भी हूँ नहीं मैं। अगला प्रश्न इसमें दिया है, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो ये अज्ञे की रचना है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 82, निम्न में से मार्क्सवादी विचारधारा के कवि है? तो मुक्तिबोध जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा के कवि है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2020 में आया था ये वाला क्वेश्चन भी। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल को उनकी रचना अपूर्वा पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो अपूर्वा पर उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कविता है? तो बुनी हुई रस्सी इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। हम जिन बिंबों और प्रतीकों में जीते हैं उन्हीं के माध्यम से सत्य और यथार्थ को संवेदित करते हैं, अपने विषय में यह कथन किसने कहा? तो मुक्तिबोध ने, ऑप्शन बी डी इसमें राइट हो जाएगा, मुक्तिबोध, ठीक है। अगला प्रश्न है 86, इसमें शमशेर के लिए इतना काफ़ी है कि वे कवि है, सिर्फ कवि है, ठीक है, सिर्फ कवि, इसकी किसका कथन है? तो इसमें नामवर सिंह हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, नामवर सिंह का कथन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं 87 क्या दिया है? 87 है हमारा, निम्न में से कृष्ण चंद्र शर्मा की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा, लोक जीवन के स्वर। अंधायुग किस प्रकार की रचना है? तो खंड काव्य है। हजार हजार बाहों वाली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये नागार्जुन की है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 90, शिल्प की दृष्टि से सतपुड़ा के जंगल कैसी कविता है? तो गीति काव्य, ठीक है, गीति काव्य इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए गीति काव्य। मुक्तिबोध नई पीढ़ी के सबसे अधिक आदर प्राप्त कवि है, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा इसमें हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। और ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं 92, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। गोमेल भास किस भाषा का ग्रंथ है? तो गोमेल भास है कोरवी भाषा का, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कोरवी। अगला प्रश्न है, मेरे पास कविताओं के मुखौट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं नहीं है और अजनबी शब्दों का लिबास नहीं है, अपनी कविताओं के संबंध में यह कथन किस कवि का है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न दिया है इसमें, नागार्जुन की प्रथम कविता कब छपी? तो सन 1930 में, ठीक है, 1930 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसमें अज्ञे हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया था।
निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, तो टूस की आग इसमें हो जाएगा, ऑप्शन है टूस की आग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन निम्न में से किससे सर्वाधिक प्रभावित थे, तो मार्क्स से। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा मार्क्स से। और 2020 में ये वाला क्वेश्चन भी आया था। पृथ्वी सिंह बेधड़क की कविताओं के विषय है, तो स्त्री शिक्षा, दहेज प्रथा का विरोध, राष्ट्रीयता, तो इसमें तीनों ही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और हमारा अगला और इस क्वेश्चन पेपर का आखिर का क्वेश्चन है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये पंक्तियाँ किसकी है, दुष्यंत कुमार की। ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे बीए थर्ड ईयर का हिंदी का पेपर था और 100 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर नए लोग विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।